आज हम पढ़ेंगे सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन। एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, कोई फंक्शन एफ है और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी एफ डैश एक्स निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज करेंगे। तो एफ डैश एक्स का फार्मूला क्या होता है कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच और लिमिट जो है एच टेंडिंग टू 0। यही होता है फार्मूला ना, यही फार्मूला होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन में भी यूज होगा। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। यही राइट हैंड डेरिवेटिव होता है मेरे ख्याल से। तो यही होता है ना, ये डेरिवेटिव निकालने का यही तरीका होता है। इस तरीके से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, आसानी से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ओके, अब क्या करिए, इस एच को इस साइड ले लीजिए। तो ये होगा एच एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब इस माइनस एफ एक्स को इधर ले आइए, तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा बराबर एफ एक्स प्लस एच। अब इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, इस फार्मूले को याद कर लेना है। ये मैंने फार्मूला आपको डेराइव करके दे दिया। एफ एक्स प्लस एच बराबर होता है एच एफ डैश एक्स एफ एक्स, और जो एच एच बहुत स्मॉल चेंज है, स्मॉल एच टेंडिंग टू 0 मतलब बहुत स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है। एच जो है वो बहुत स्मॉल चेंज है। तो इस फार्मूले को आपको एक बार लिख लेना है, उसके बाद में इसको मतलब आपने लिख लिया होगा, लेकिन फार्मूला तो ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा। पहले एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है अंडर रूट 101 का मान बताइए। तो देखिए, मान लीजिए जो फार्मूला था, मैंने फार्मूला लिखा है कि एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। तो जनरल पॉइंट के लिए हो गया एक्स, लेकिन किसी प्रॉपर पॉइंट जैसे यहाँ 101 है तो इसके लिए फार्मूला जो बनेगा एक्स बराबर ए रख देंगे, मतलब एक जनरल पॉइंट है। आपको यही फार्मूला याद रखना है। आप इसको याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखो 100% बेस्ट रहेगा। तो इसी को आपको याद रख लेना है। अब देखिए, यहाँ पे सारी चीजें लिखी है। अब यदि आप यहाँ पे ए पा जाओ और एच पा जाओ, यही दो का खेल है। देखिए दो चार है ए और एच। अब यदि ए और एच मिल जाए तो आप खेल खत्म, आप पूरा जो क्वेश्चन लगा ले जाओगे। अब वही जो है यहाँ से ए एच ढूंढना है कि ए और एच आखिर होंगे क्या। तो सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए अंडर रूट 101, तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, है ना, यही तो है। अब एक्स की वजह पे यहाँ पे हो गया है 101 है ना, एक्स के जगह पे क्या हो गया है 101, यही तो हो गया है, एक्स के जगह पे 101 हो गया है। तो वही मैंने लिख दिया है एक जनरल। अरे ये जनरल, इसको मैंने जनरल में कन्वर्ट किया, इसको मैं जनरल में कन्वर्ट करूंगा तो यही तो आएगा एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, यही तो आएगा एक्स बराबर अंडर रूट एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, यही बनेगा। एक रूप में यही फार्मूला बनेगा, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, यही बनेगा। इसको जनरल रूप में कन्वर्ट करूंगा। अब ये चीजें आपने पा लिया कि फंक्शन क्या है, आपको यहाँ पे फंक्शन मिल चुका है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, है ना। देखिए अंडर रूट 101 था, इसीलिए मैंने यहाँ अंडर रूट एक्स किया। ये यहीं पे होता कि 101 के पावर 1/3, तो यहाँ में लिख देता एफ एक्स बराबर एक्स के घाते 1/3, बस इतना ही चेंज होता, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे समझिए अंडर रूट रहेगा तो अंडर रूट, पावर 1/3 रहे तो 1/3, 1/4 रहे, जो भी रहे वो रहेगा। तो ये हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे ढूंढना है ए और एच। एच क्या होगा, तो ए सबसे पहले ए की बात करेंगे, फिर एच की बात करेंगे। तो एच को मैंने बताया है बहुत छोटा होता है, स्मॉल, एकदम स्मॉल होता है। मैंने एच टेंडिंग टू 0 लिखा था ना लिमिट में, तो एच बहुत स्मॉल होता है, ए जबकि बड़ा होता है। अब ए यहाँ ढूंढो क्या आएगा, तो देखिए 101 के आसपास, 101 ये जो संख्या है 101, इस 101 संख्या के आसपास कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका अंडर रूट आसानी से निकल आए। जैसे 101 के आसपास है 100, 101 के आसपास है 102, तो यहाँ पे देखिए 100 का जो अंडर रूट है वो आसानी से निकल आएगा 10। तो इसीलिए हम जो है ए बराबर लेंगे 100। अब ये ए बराबर 100 आ चुका है, हमको फार्मूला बनाना है ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए आ गया है 100, तो एच क्या आ जाएगा 1, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगे, यानी ए प्लस एच करोगे तो 101 आएगा, है ना। इसीलिए एच का मान हो जाएगा 1, एच का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एच का मान जो है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए भी आ चुका है और यहाँ एच आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ, ये कितना है 100 और एच कितना है 1, एफ 100 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एफ ए कितना है 100, एफ ए कितना है 100
उसके बाद में प्लस एच एच कितना है 1 है और एफ डैश ये मतलब एफ डैश 100। अब देखिए फंक्शन एफ जो फंक्शन एफ एक्स है ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करना है और फिर वैल्यू 100 पुट करनी है, बस इतना काम करना है। तो एफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन कराते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यही हो जाएगा ना एफ डैश एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स। और यहाँ क्या लिखा है एफ डैश 100 तो यहाँ पे लिखिए एफ डैश एक्स की जगह पे आप रख दीजिए 100 है ना, एफ डैश एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 100। अरे एक्स का वैल्यू 100 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे 100 पूछा गया है, एफ डैश 100 यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 100 पुट करो। तो यहाँ मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया फिर 100 पुट किया तो यह जाएगा 1/2 और अंडर रूट 100। उसके बाद में इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो जाएगा 1/2 × 10 बराबर हो जाएगा 1/20। और इसको और सॉल्व करो, पहले आओ इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये कितना हो गया एफ 101 बराबर एफ 100 प्लस एफ डैश 100 का मान कितना आया है 1/20 यही आया है, 1/20 यही आया है। अब देखिए एफ एक्स को क्या रख सकते हो, जैसे भाई देखिए एफ एक्स बराबर मैंने क्या लिया है अंडर रूट एक्स, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स लिया है। तब जब x की वजह पे 101 आएगा तो यहाँ x की जगह पे क्या आएगा 101 तो आएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा अंडर रूट 101, x की जगह पे 1 कर दीजिए तो ये हो गया अंडर रूट 101 बराबर एफ 100। अब एफ 100 क्या हो जाएगा जैसे एफ 100 क्या हो जाएगा जैसे एफ एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स, जब x की वजह पे 100 करोगे तो यहाँ भी तो चेंज होगा, ये 100 हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ 100 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 1/20 ये कितना हो जाएगा 0.05 यही हो जाएगा। उसके बाद में इसको और सॉल्व करो तो हो जाएगा 10 प्लस 0.05 बराबर 10.05 यही आंसर आएगा। कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो ये 100% एक्यूरेट आंसर है, वैसे 100% सही है जहां तक मेरा मानना है। मैंने कैलकुलेशन एकदम अच्छे ढंग से किया है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है और यही जो है आपका 100% सही आंसर है। तो इसी तरह के आपसे जितने सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे बस निकाल लेना है। जैसे एक्स अब आप यहाँ पे आपने देखा कि एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स यानी अंडर रूट 101 का मान मैंने निकाल के दिखाया। अब ऐसे ही घनमूल वाला निकाल के दिखाऊंगा कि x के पावर 1/3 सपोज करना रहेगा। तो एक क्वेश्चन आइए उसको जल्दी से देख लीजिए, बस उसके बाद में आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया 25 के घाते 1/3। अब इसको आपको निकालना है तो फार्मूला क्या था, फार्मूला मैंने आपको बता रखा है एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की आपको याद रख लेना है एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए। अब इस क्वेश्चन को हम ढंग से करेंगे और इस क्वेश्चन के जरिए आप इस फार्मूले का एप्लीकेशन समझ जाएंगे और पूरा का पूरा हो जाएगा और सन्निकटन आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए 25 की घाते 1/3 है तो आपको ऐसे सपोज कर लेना है क्या कि एफ एक्स बराबर क्या होगा x के पावर 1/3, यही तो होगा ना। अरे 25 के घाते 1/3 है तो यहाँ x के घाते 1/3 होगा, ये जनरल मैंने बना दिया। अब जैसे यहाँ पे मैं रख दूंगा यह 25 तो ये क्या हो जाएगा 25 के घाते 1/3, यही तो हो जाएगा ये। तो ये जनरल मैंने यहाँ पे बना दिया एफ एक्स बराबर x के पावर 1/3 जो भी रहेगा। जैसे अब मान लीजिए आ जाए 25 के घाते 1/6 तो आपको एफ एक्स क्या ले लेना है एफ एक्स बराबर ये इसको x बना दीजिए, 25 को x में काउंट कर दीजिए और x के पावर 1/6। ऐसे जो भी रहे यहाँ 8 रहे तो ये 8 हो जाएगा, ऐसे इसको x कर देना है बस और कुछ नहीं चेंज करना है। तो ये देखिए फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है एफ एक्स जो है x पावर 1/3 ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को सोचना है कि a और h क्या बनेगा। तो h देखिए h बहुत स्मॉल होता है, h बहुत छोटा होता है, h छोटा होता है, ऐसा आपको जनरली याद रखना है, h छोटा होता है तो h बहुत स्मॉल होता है। अब आइए यहाँ a और h समझे कि a क्या आएगा। सबसे पहले a की बात करें फिर हम h की बात करते हैं, a की बात करें फिर h की बात करते हैं। तो a यहाँ पे क्या आएगा देखिए घनमूल है तो 25 के आसपास ऐसी संख्या बताइए जिसका घनमूल आसानी से निकाला जा सके। तो 25 के आसपास है 24, 23, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं और एक संख्या उसी में से है 27 का घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हो। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 27, a बराबर क्या हो जाएगा 27 है ना।
क्योंकि 27 का घनमूल आप निकाल सकते हो। अभी यहीं पे पूछा जाता 26 का वर्गमूल बताइए, तो मैं ऐसी संख्या इसके आसपास सोचता जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है, जिसका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सकता है। तो वो संख्या जाती 25, तब मैं a बराबर 25 ले लेता। लेकिन इसमें घनमूल की बात हो रही है, तो ऐसे घनमूल को हम सर्च करेंगे, ऐसे घनमूल को हम ढूंढेंगे जिसका घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है, ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जिसका घनमूल आसानी से निकाला जा सके। तो यहाँ पे a बराबर 27 आ चुका है। अब h कितना आएगा, h कितना आएगा आप समझिए, यहाँ पे समझिए, हम लोगों को टोटल क्या करना है, यह 25 करना है, a और प्लस h ये मिला के क्या करना है, 25 करना है। ये फार्मूला देखिए, फार्मूला में हम लोगों को a प्लस h रखना है, किसी तरह a और h की वैल्यू ढूंढना है। तो a प्लस h क्या करना है, 25 करना है। संख्या क्या है, 25 है ना, अरे संख्या 25 है। जब यहाँ यह 25 डालोगे तो ये तो आएगा 25 के घाते 1/3, तभी तो ये संख्या होगी जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे a प्लस h बराबर क्या करना है, 25। तो a बराबर आ चुका है 27, तो h बराबर क्या आ जाएगा, -2, h बराबर -2 यही आएगा। मैं इतना ही समझाना चाहता था कि h बराबर क्या आएगा, इसीलिए ये किया। तो यहाँ पे a तो आपने आसानी से समझ लिया। जब a आपका निकल आए तो बस जो संख्या रही उसी में से घटा दीजिए। जैसे संख्या 25 थी तो 25 में से इसे 27 घटा दीजिए तो आ जाएगा -2। 25 में 27 घटाओगे तो आएगा -2। और कुल मिला के यहाँ भी देख लीजिए, यह a प्लस h इसी फार्मूला में a और h रखना है, तो हमको यह 25 बनाना है। जब तक यह 25 नहीं बनाओगे तब तक संख्या कहाँ आएगी। अब मान लीजिए मैं ऐसे कर देता, h बराबर 1 रख देता, मान लो h बराबर 1 रख देता, तो ये क्या हो जाएगा, यह 25 प्लस ये हो जाता 27 प्लस 1, ये हो जाता। ये तो संख्या यह 28 बन जाती। अब यह 28 बन जाता तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाता, यह 28 मतलब x के जगह पे मैं 28 रखता। अरे यह 28 का क्या अर्थ हुआ कि x के जगह पे 28 रखो, तो यह 28 बराबर हो जाता 28 के पावर 1/3। ये तो पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता। हम लोगों को निकालना है 25 के घाते 1/3, तो यहाँ यह 25 होना चाहिए। जब यहाँ 25 होगा तो यहाँ भी 25 होगा, जब यहाँ 25 होगा तो यहाँ 25 होगा, इसीलिए हम लोगों ने 25 पे फोकस किया। तब जो हमने 27 a का वैल्यू निकाल लिया है, a का वैल्यू भैया 27 ही होगा, क्योंकि 27 इसके आसपास है, 27 इसके क्या है, आसपास है, और घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसलिए मैंने 27 यहाँ पे मान लिया है। अब h की बारी बचती है, तो h को मैंने -2 ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि जब जो है इसको जोड़ूंगा a प्लस h करूंगा तो 25 को मिला के लाना है, तो ये 25 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं, सारी चीजें यहाँ पे सारा का सारा कुछ आपको मटेरियल मिल चुका है, a भी मिला है, h भी मिला है, सब कुछ मिल चुका है। आइए फार्मूला में पुट करते हैं, तो हो जाएगा f a कितना है 27 प्लस h, जैसे लेकिन -2 हो जाएगा 27 -2 बराबर f a कितना है 27, a कितना है 27 प्लस h कितना है -2, h कितना है -2। फिर f डैश से क्या हो जाएगा, f डैश से देखिए, f डैश से क्या हो जाएगा, f डैश 27, ये कितना है 27 है, तो f डैश 27 बन जाएगा। बस अब देखिए f डैश 27, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको फंक्शन f पता है, इसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, अरे इसका डिफरेंशिएशन करो, f आपको पता है f बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है f बराबर x की पावर 1/3। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, f डैश x हम लोगों को f डैश 27 का वैल्यू निकालना है। तो f डैश 27 का वैल्यू निकालने के लिए, f डैश 27 का वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तभी f डैश 27 का वैल्यू निकल पाएगा। तो f डैश x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और x के पावर -2/3, यही हो जाएगा, है ना। और ये बराबर करके आप लिख सकते हो 1/3 x के पावर 2/3, ये हो जाएगा। अब हम लोगों को f डैश 27 का मान पूछा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे जो x है, f डैश x की जगह पे हम क्या कर देंगे 27 कर देंगे। तो हो जाएगा f डैश 27, है ना। यहाँ वैल्यू किसकी पूछी गई है, f डैश 27 की। तो f डैश x हमको एक जनरल फार्मूला पता चल गया, तो f डैश 27 कर देंगे। x की जगह पे मैंने 27 रख दिया, तो यहाँ भी x की जगह पे 27 हो जाएगा, बराबर 1/3 27 के घाते 2/3। अब इसको सॉल्व करिए, 1/3 27 के घाते 2/3, इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 27 के घाते 2/3। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 1/3, और ये 27 को हम लिख सकते हैं 3 के घाते 3। अब घात के ऊपर घात रहती है तो गुणा हो जाता है, तो ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 3 के घाते 2 यानी 9, यानी 1/27। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/27 ही इसकी वैल्यू आएगी। 1 बटा क्या आएगी 27,
1/27 इसकी वैल्यू आएगी, 1/27 इसकी क्या है वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/27। अब सब कुछ आपको मिल गया है, f डैश 27 मिला है, f जो है ये क्या है f 25 है, f क्या है f 25 है, f क्या है f 25 है, ये क्या है f 25 है, 27 में से 2 गया 25 बचा, बराबर f 27 और माइनस ये क्या हो गया माइनस f डैश 27 का वैल्यू क्या है 1/27, तो ये 1/27। ओके, अब यह 25 क्या है 25 की घाते 1/3, 25 की घाते 1/3 यही तो है, बस जहां 25 है जैसे x पे 25 रख दीजिए, और ये 27 है तो हो जाएगा 27 की घाते 1/3। ये 27 की वैल्यू क्या आएगी 27 की घाते 1/3, इतना तो आप जानते हो ना फंक्शन में वैल्यू पुट करना। अरे जब 27 रहेगा या 27 तो यहाँ 27 आएगा तो यहाँ भी 27 आएगा, है ना। ये 27 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 की घाते 1/3 -2/27। बस अब कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा, इसी का वैल्यू पूछा गया था तो इसको ऐसे रोके रहिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा 3 और 3 -2/27, इसको कैलकुलेशन सॉल्व करो, बस कैलकुलेशन है 3 -2/27, 3 -2/27 तो हो जाएगा 3 -2/27 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.074, यही आएगा। और इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.926 यही इसकी वैल्यू आएगी 2.926, बस यही इसकी वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, यदि आपने ढंग से समझा होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना था जो है, ये सब आप जानते हो ना। जैसे f(x) बराबर लिखा है x², तो जब f2 कहा जाएगा तो हो जाएगा 2²। पता नहीं अंदर से क्यों नहीं फूल होता कि आपको आता होगा, पता नहीं क्यों इसे होता है। मेरा मानना है कि सबको समझ में है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें फोकस कर रहा हूँ। वैसे ये बहुत छोटी चीज है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाए। जैसे f(x) बराबर x² है तो f2 बराबर 2² हो जाएगा, जो यहाँ पे रिप्लेस करोगे वही यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ x की वजह पे मैंने 2 रखा तो यहाँ x की वजह पे 2 हो जाएगा, बस। तो उसी तरह यहाँ यह 25 कर दिया, देखिए 25 के घाते 1/3, यहाँ 27 कर दिया 27 के घाते 1/3। तो ये सारी चीजें मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चतम और निम्नतम मान, इसको पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ग्राफ से समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे जितने लेक्चर लिए हैं ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूँ। विजुअलाइजेशन ग्राफ से समझोगे तो आपको याद रहेगा। मैं भी अभी फार्मूला बता के चला जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे समझना और समझाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मैं आपको 100% समझाना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी। अभी फार्मूला भी बताऊंगा। फार्मूला जब ये ग्राफ समझ जाओगे तो फार्मूला निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। इसलिए पहले इस फार्मूले को समझने के लिए पहले इस ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले बात करूं, मान लीजिए एक फंक्शन है f(x), तो उसका कोई ग्राफ होगा, हर फंक्शन का होता है। जैसे मान लीजिए f(x) बराबर है x², तो इसका अपना खुद का ग्राफ है। तो इसी तरह हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। तो इस फंक्शन का इस तरह ग्राफ है। पहले इस पे बात करें फिर इस पे जाएंगे। जब ये समझ जाओगे तो ये ऑलरेडी समझ जाओगे। तो जैसे फंक्शन है इसका एक ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए जब हमने x बराबर a रखा, जब x बराबर a रखा, ये देखिए a, ये पॉइंट जो है ये a है। जब हमने x बराबर a रखा तो इसका जो है सबसे मैक्सिमम मान प्राप्त हो, सबसे जो है मैक्सिमम मान प्राप्त हो। तो क्या कहा जाएगा, जो पॉइंट ये है, ये जो बिंदु a है, इसे हम मैक्सिमम पॉइंट वाला बिंदु कहेंगे, यानी उच्चतम मान वाला बिंदु कहेंगे। उच्चतम मान वाला बिंदु, उच्चतम मान वाला बिंदु। और जो ये f(a) है, अरे भैया जब x बराबर ये रखा गया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, f(a) आएगी ना। x की जगह पे हमने a रख दिया तो ये क्या हो जाएगा f(a), यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी f(a) आएगी। ये f(a) है, ये जो पॉइंट है ये f(a) है, ये क्या है f(a) है, f(a) क्या है f(a) है। तो यहाँ पे f(a) बराबर क्या हो जाएगा उच्चतम मान। ये इससे हम कहते हैं स्थानीय उच्चतम मान। ओके, और इसी तरह यहाँ इस फंक्शन में ये भी कोई एक फंक्शन है f(x), कोई एक फंक्शन है जनरल फंक्शन f(x) है, ये एक जनरल फंक्शन f(x) है। और यहाँ पे देखिए जब हमने x बराबर a रखा, जब हमने x बराबर a लिया तो जो f(a) आया, x बराबर a रखा तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे x बराबर a, यानी जो ये पॉइंट a है, इस पॉइंट a को हम क्या कहेंगे निम्नतम मान वाला बिंदु। क्या कहेंगे निम्नतम
मान वाला बिंदु, न्यूनतम मान वाला बिंदु इसे कहेंगे। और जो ये एफ आया इसे हम लोकल मिनिमा कहेंगे। एफ जो आया इसे हम लोकल मिनिमा कहेंगे। लोकल मिनिमा या इस तरह समझिए स्थानीय, हिंदी में पढ़ रहे हो तो स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम इसे इस तरह कहेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। जब हमने भैया x बराबर a रखा, जब हमने यहाँ पे x बराबर a रखा तो हमने देखा इस फंक्शन का सबसे कम वैल्यू आया है। और फंक्शन का वैल्यू कैसे आएगा, जब x का वैल्यू हम a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना। जब x पे a हो जाएगा तो ये एफ बन जाएगा। इतना तो आप जानते हो, फंक्शन चैप्टर में आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी, रिलेशन एंड फंक्शन वगैरह में, तो ये सारी चीजें आपको पता है। जब हमने x बराबर a रखा तो ये क्या हो जाएगा, एफ, यानी एफ जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। तो इसी एफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय निम्नतम, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा इसे ही कहा जाता है। और जो पॉइंट है x बराबर a, इसे हम निम्नतम मान वाला बिंदु कहते हैं, क्योंकि यही पॉइंट रखने पर, इसी बिंदु को रखने पर जो है निम्नतम मान आया है, तो इसीलिए हम इसे स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु कहेंगे, अथवा इस तरह समझिए कि निम्नतम मान वाला बिंदु कहते हैं। तो ये अब ये दोनों चीजें आपने समझ लिया है। अब मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा कि इसका फार्मूला मतलब कैसे बनेगा, कैसे आपको ज्ञात करना रहेगा कि स्थानीय न्यूनतम है कि स्थानीय उच्चतम है। तो आइए उसके लिए अब इस ग्राफ के थ्रू आप समझिए फार्मूला जनरेट कैसे होगा। तो ये जो ये पॉइंट हमने डाला x बराबर a, जब हमने x बराबर a डाला तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट आपको प्राप्त हुआ है ना, मैक्सिमम मान वाला बिंदु प्राप्त हुआ, यानी उच्चतम मान वाला, स्थानीय उच्चतम मान। ये क्या है, स्थानीय उच्चतम मान है, तो ये प्राप्त हुआ। अब देखिए पहले ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है। ये देखिए ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। उसके बाद में ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यानी यहाँ पे समझिए, पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग, यानी फर्स्ट पहले क्या हुआ है, इंक्रीजिंग हुआ है, पहले इंक्रीजिंग हुआ है, एंड फिर डिक्रीजिंग, एंड देन और तब डिक्रीजिंग हुआ है। पहले इंक्रीजिंग, देखिए ये पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बढ़ा, उसके बाद में ऐसे ऐसे घटना शुरू हुआ। जब घटना शुरू हुआ तभी तो हम इसको मैक्सिमम कह पाए, तभी हम मैक्सिमम कह पाए। यानी कि यहाँ से कहने का अर्थ क्या है कि ये जो होगा, ये फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ओके, समझ में आ रहा है। एफ डैश एक्स से पहले पॉजिटिव आएगा फिर निगेटिव आएगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए, यानी एफ एक्स का एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो, तो जब एफ डैश एक्स आए, यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव में बदल रहा हो, पॉजिटिव से निगेटिव में बदले, तो उसे हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम। पॉजिटिव से निगेटिव में बदले, कोई फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स, कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, तब उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। जनरली किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा, जैसे ए पे पूछा जाएगा या बी पे पूछा जाएगा, तो आपको एफ डैश एक्स करना है। उसके बाद में जो है वैल्यू पुट करके देखना है कि प्लस से माइनस जा रहा है। तो जब आपको दिखाई दे कि प्लस से माइनस जा रहा है, तो आपको जाना है कि वो मैक्सिमम पॉइंट वाला बिंदु है। अभी प्लस से माइनस मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे साफ आपको नजर आ रहा है कि पहले ये देखिए एफ डैश एक्स क्या था, पॉजिटिव था, फिर एफ डैश एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। पहले ये बढ़ रहा था तो मैंने आपको इंक्रीजिंग, क्या हो गया था, इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर ये धीरे धीरे घटना शुरू हो गया तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। इस साइड, ये मैक्सिमम मान वाले बिंदु के इस साइड, मैक्सिमम मान वाले बिंदु के लेफ्ट साइड, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और मैक्सिमम मान वाले पॉइंट के राइट साइड, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसीलिए मैंने कहा है पहले पॉजिटिव आएगा, पहले डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा होगा। जब इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये होता है इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग। ये होता है एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स, समझ लीजिए। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पहले प्लस होगा। देखिए ये पहले प्लस है, उसके बाद माइनस हुआ है, तभी ये मैक्सिमम आया है। पहले प्लस फिर माइनस। तो आपको यहाँ से बस यही एक चीज निकालनी थी कि यदि एफ डैश एक्स फंक्शन जो दिया रहे, उस फंक्शन का आप जब डिफरेंशिएशन करो, ये जो प्लस से माइनस में बदले, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उससे 100% क्लियर होगा। लेकिन पहले समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला आता कहाँ से है, वरना आप रट लोगे। देखिए जब फंक्शन यहाँ पे देखिए पहले पॉजिटिव था फिर निगेटिव हुआ, पहले पॉजिटिव था, देखिए पहले बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स बराबर ग्रेटर देन 0 हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 यानी डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे मैंने यही समझाना चाहा कि एफ डैश एक्स प्लस से माइनस में बदले, ये देखिए पहले प्लस है फिर माइनस, प्लस से माइनस में बदले तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मैक्सिमम मान वाला, लोकल मैक्सिमा हो जाता है, लोकल मैक्सिमा हो जाता है।
लोकल मैक्सिमा हो जाता है, यानी स्थानीय उच्चतम हो जाता है। और इसी तरह लोकल मिनिमा वाला, अब इसी तरह मैंने यहाँ पे एक समझा दिया, अब इसी तरह आप उसको भी समझ लीजिए। आइए मैं समझा ही दूं क्या करना रहेगा। ये देखिए, ये ग्राफ है, मैं आपको बना रहा हूँ, एक फंक्शन है f(x), उसका एक ग्राफ है, ये स्थानीय निम्नतम वाला, ये निम्नतम। तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या आया है, ए पे आया है ए पे आया है fe। तो ये क्या है, स्थानीय निम्नतम मान है, ये क्या है, लोकल मिनिमा है। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो है पहले फंक्शन कैसा था, ये फिर ये, यानी पहले फंक्शन निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, पहले डिक्रीजिंग है, पहले देखिए घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि f' जब हम करेंगे यदि निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पहले ये निगेटिव है फिर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे यही कहना अर्थ हुआ कि पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव। यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए और वो फंक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए तो उसे हम कहेंगे लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा यानी स्थानीय निम्नतम वाला बिंदु कहेंगे, स्थानीय निम्नतम मान कहेंगे, स्थानीय निम्नतम वाला मान कहेंगे, लोकल मिनिमा कहेंगे। यदि निगेटिव से पॉजिटिव जाए, साफ साफ आपको यहाँ ग्राफ में नजर आ रहा है। यहाँ मैंने कोई फार्मूला यहाँ रख के नहीं आया हूँ, आपको बता दिया हूँ कि f' बराबर निगेटिव से पॉजिटिव। ऐसा करना होता तो कब का ये खत्म करके चला जाता। जब f' बराबर निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो स्थानीय न्यूनतम मान आएगा। मैंने कहाँ से लाया, यहाँ से मैं ग्राफ देखा, मेरे को समझ में आया कि देखिए हाँ पहले निगेटिव हो रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो जब पहले घटा फिर बढ़ा तब जाके स्थानीय न्यूनतम आया, पहले घटा फिर बढ़ा तब जाके स्थानीय न्यूनतम आया। इसीलिए जो है ये जो है f' यदि निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो उसे हम स्थानीय न्यूनतम वाला मान कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो। एक समरी उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाए और फंक्शन प्लस से माइनस में जाए तो उसे हम लोकल मैक्सिमा यानी स्थानीय उच्चतम वाला मान कहते हैं। और यदि फंक्शन माइनस से प्लस में जाए तो उसे हम लोकल मिनिमा यानी स्थानीय न्यूनतम वाला मान कहते हैं। और ये फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन किया जाए, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह जाए या निगेटिव से निगेटिव रह जाए तो इसे नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया, यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस से माइनस जाए तो लोकल मैक्सिमा, और यदि डिफरेंशिएशन माइनस से प्लस जाए तो लोकल मिनिमा, और यदि प्लस से प्लस रहे या माइनस से माइनस रहे तो नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। अब आइए हम इस पे एक सवाल करते हैं, उसके जरिए हम इसको समझेंगे। तो सवाल नंबर है एग्जाम्पल 29 नंबर है, एग्जाम्पल जो है 29 नंबर में आपको कराने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल 20 नहीं। एक क्वेश्चन दिया है कि f(x) बराबर x³ माइनस 3x, f(x) बराबर x³ माइनस 3x प्लस 3, यही क्वेश्चन दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। इसके स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि f' कर लेना है, f' यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा लेना है। जब फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन कराया जो वैल्यू आई वो क्या आई 3x², इसका डिफरेंशिएशन कराओ क्या आएगा 3x² माइनस 3, उसके बाद में इस 3 को कॉमन लोगे तो हो जाएगा x² माइनस 1, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस 1 x प्लस 1। ऐसे तो होगा ना, a² माइनस b² का मैंने फार्मूला लगा दिया है। बस सिंपली f' बराबर हम 0 कर देंगे और x के जो है अंत बिंदु इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन की एंड पॉइंट निकाल लेंगे। तो f' बराबर हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, f' बराबर 0 कर देंगे। तो इसको हम 0 पुट कर दे रहे हैं, सिंपली मैं यहाँ इसको 0 पुट कर दे रहा हूँ। तो हो जाएगा 0 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 और x प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करिए, अब इतना तो सॉल्व करना जानते हो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा x बराबर 1 और x बराबर क्या आएगा माइनस 1। तो आपको एंड पॉइंट मिल गया x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1। अब संख्या रेखा आप जानते हो ना, संख्या रेखा इसमें क्या होता है, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर -1 होता है, -2 होता है, इसी तरह होता है ना। उस संख्या रेखा पे आपको 1 और -1 को दर्शाना है। पहले इस सारी चीजों बकवास को मिटा दो। जैसे ही ये मिल जाए आपको क्वेश्चन में, पहले तो डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद में डिफरेंशिएशन को 0 पुट करना। 0 पुट करने के बाद में जब x का वैल्यू आ जाए तो उसको यहाँ संख्या रेखा पे ऐसे डिनोट कर देना, संख्या रेखा ऐसे बना लेना, उसको डिनोट कर देना। अब जब आप यहाँ पे संख्या रेखा बना लोगे तो वहां पे आपको x बराबर 1 और x बराबर -1। अब जो भी आपका क्वेश्चन यही थोड़ी है कि ये आएगा, अब जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे जो भी वैल्यू आएगी उसको वहां पे सिंपली लिख देना है। तो यहाँ पे x बराबर 1 पहले दर्शाते हैं। तो x बराबर 1 सिंपल है कि राइट साइड आएगा, x बराबर 1 किधर आएगा राइट साइड आएगा। और ये दूसरा है x बराबर -1, तो x बराबर -1 किधर आएगा लेफ्ट साइड आएगा, है ना, यही तो आएगा।
अब देखिए ये इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी तक तो है ना, ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव इन्फिनिटी, और ये इधर क्या है, डॉट डॉट करके प्लस इन्फिनिटी तक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल कुछ बन गए हैं, पहला इंटरवल ये बना है, दूसरा इंटरवल ये बना है, तीसरा ये बना है। तो कितने इंटरवल बने, पहला इंटरवल है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 यही तो बना, दूसरा बना है -1 से 1 है ना, ये -1 से 1, तीसरा बना है 1 से इन्फिनिटी। ये इंटरवल बने, अरे पहला ये इंटरवल, दूसरा ये इंटरवल, तीसरा ये इंटरवल। अब इन इंटरवल में हम जानेंगे कि इनकी वैल्यू क्या है। जैसे अब इस इंटरवल को हमको जानना है, जैसे इस इंटरवल को जानना है, इस वाले इंटरवल को जानना है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सिंपली पहले इसको मिटाना होगा, इसको ऐसे मिटाना होगा, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। इसको हम जैसे ही मिटा देंगे तो क्या, ये जो है ये इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, ये नीचे वाला 1 से इन्फिनिटी। अब इसमें चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसके लिए हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे, 2 या 3 कुछ भी ले लीजिए, एक से बड़ा, एक के इधर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अरे भैया 1 से इन्फिनिटी के अंदर क्या क्या वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बहुत सारे वैल्यू हैं 1 से लेके इन्फिनिटी में। तो कोई एक वैल्यू आपको ले लेना है, जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी में मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 2। अब यहाँ पे 2 पुट करूंगा, एफ डैश 2 में पुट करूंगा तो हो जाएगा 3 2 -1 और ये 2 + 1, यानी जो एफ डैश आया वो पॉजिटिव आया। तो यहाँ क्या होगा, एफ डैश जो हो पॉजिटिव हो गया, एफ डैश क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब इसी तरह -1 और 1 पे देखेंगे, -1 और 1 इनके बीच में कोई एक वैल्यू लेंगे और उससे हम क्लियरिफाई करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो आइए एक वैल्यू ले रहा हूँ, -1 से लेके 1 के बीच में एक वैल्यू क्या है, 0 है। तो आओ ये अपडेट 0 रखते हैं, तो ये अपडेट हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 0 -1 और ये हो जाएगा 0 + 1 और ये बराबर हो जाएगा ओवरऑल निगेटिव। अरे ये -1 बन जाएगा ना, ये -1 बन जाएगा तो ओवरऑल निगेटिव आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल निगेटिव आएगा, यानी ये जो है ये इंटरवल क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसी तरह -इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, -इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए। तो -इन्फिनिटी से -1 में एक पॉइंट आएगा -2 है, ये -2 आएगा। तो इस -2 को आइए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये अपडेस -2। जब अपडेस -2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2 -1। एक्स की वजह पे हमने -2 रख दिया ना, -2 है यहाँ, एक्स की जगह पे -2 है, एक्स की जगह पे -2 है, तो यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पे -2 रख दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स -2 + 1। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे हो जाएगा 3 और ये -1, ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। बस अभी जो है एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, ये तीनों इंटरवल आपने देख लिया, तीनों इंटरवल देख लिया। अब तीनों इंटरवल में देखिए, पहले क्या है, प्लस फिर माइनस, ये भैया डिफरेंशिएशन है, हेलो ये डिफरेंशिएशन है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले प्लस हुआ फिर माइनस, पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ। 8 ऐसे लिख देना, 8x = -1, जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स प्लस से माइनस में बदला, प्लस से माइनस में बदला। तो जो है x = -1, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये x = -1 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस में जा रहा है कि हो जाएगा स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम बिंदु, यही पूछा गया था, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। और यहीं पे बात करूं 8x = 1, ये x = 1, तो ये माइनस से प्लस जा रहा है, यानी ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु, ये तो हो जाएगा स्थानीय निम्नतम बिंदु, यही हो जाएगा। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। x -1 जो आया वो क्या हो गया, x -1 जो है स्थानीय उच्चतम वाला बिंदु है, स्थानीय उच्चतम वाला बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु आ चुका है। अब इस बिंदु के सहारे आप स्थानीय निम्नतम मान निकाल सकते हो। तो आइए हम निकालते हैं, इसको पहले मिटा दो। ये देखिए भैया, ये स्थानीय उच्चतम मैक्सिमम वाला पॉइंट आया, यानी x = -1 हम डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी लोकल मैक्सिमम मिलेगा, स्थानीय ये लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो आइए डाल देते हैं x = -1, यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा f -1 बराबर -1 के पावर 3 -3 इंटू -1 और +3, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -1, ये +3 और +3 ये बराबर चल के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा आया वो कितना आया, 5 आया।
लोकल मैक्सिमा का जो मान आया वो कितना आया 5 आया। स्थानीय उच्चतम मान क्या आ गया 5 आ चुका। उसी तरह x बराबर 1 डालूंगा, ये देखिए x बराबर 1 जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, यानी स्थानीय न्यूनतम तो हो जाएगा लोकल मिनिमा वाला बिंदु। अब जब x बराबर 1 डालोगे यानी f1 डालोगे ये हो जाएगा 1 - 3 + 3 ये हो जाएगा 1, टोटल 1। तो ये क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा स्थानीय न्यूनतम मान। तो ये हो गया 5 और 1। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इसी तरह से वहां पे हल करना है, इस तरह आप हल करोगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा आपको तकलीफ परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैं जल्दी से मिटा दूं, उसके बाद में एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको और अच्छे से किया। अभी एक फंक्शन ये दिया गया है, इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु बताना है। स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु, अगले क्वेश्चन में दिया स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदु पूछा गया था, लेकिन मैंने बिंदु भी निकाला और मान भी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर स्थानीय उच्चतम बिंदु पूछा गया और स्थानीय न्यूनतम बिंदु। जैसे इस फंक्शन का आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम वाला बिंदु बताना है, तो जैसे ही क्वेश्चन मिले तुरंत आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम वाला बिंदु निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली डिफरेंशिएशन कर देना है। जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 3 दूनी 6 x² - 6 दूनी 12x + 6। यहाँ से जो है 6 कॉमन हो जाएगा x² - 2x + 1। और ये जो है आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। ये f' बराबर यही आ जाएगा। अब इतना आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि f' इसको 0 पुट कर दीजिए, उसके बाद में वैल्यू आपको x को निकाल लेनी है, x की वैल्यू। तो जैसे इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 1 आ गई। उसके बाद में संख्या रेखा पे आपको दर्शा लेना है। तो x बराबर 1 है तो सिंपली यहाँ 1 होगा। अब 1 के लेफ्ट में कोई एक संख्या लीजिए, उसका वैल्यू पुट करिए। तो 1 के लेफ्ट सॉरी 1 के राइट में कोई एक संख्या लीजिए। तो 1 के राइट में मेरे को एक संख्या 2 दिखाई दे रही है, उस 2 को ही मैं उठाए ले रहा हूँ। पहले इसको मिटा दूं, उसके बाद में 2 को मैं उठाए ले रहा हूँ, यानी यहाँ पे 2 आएगा। 1 की मतलब जो भी संख्या यहाँ पे आ जाए उस संख्या के राइट में एक संख्या रख के इसका जो है इंटरवल चेक करो, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। उसके बाद में इसके लेफ्ट में संख्या रख के चेक करो कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो ये देखिए इसको जो है 1 के इस साइड राइट साइड एक वैल्यू है 2, 1 के उधर क्या है 2 है, यानी f' डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6 और 2 - 1 का होल स्क्वायर बराबर ओवरऑल 6 आएगा, है ना, यानी प्लस आया, यानी इधर जो है ये वैल्यू प्लस आ गई। अरे भैया 2 1 के इस साइड ही ना, इधर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो इधर 2 जो है पॉजिटिव आ गया। हमने जब 2 का वैल्यू डाला तो पॉजिटिव आया, तो मेरे को समझ में आ गया कि 1 के उस साइड जितने भी वैल्यू हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब 1 के इस साइड भी चेक करते हैं, 1 के इस साइड आइए चेक करते हैं। 1 के इस साइड क्या है 0 है, -1 है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो हो जाएगा f' 0 बराबर 6, 0 - 1 का होल स्क्वायर ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा। अरे ये ओवरऑल पॉजिटिव है, स्क्वायर लगा है तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। आप क्या करें, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, यानी ये जो 1 है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु। तो यहाँ पे ना कोई लोकल मैक्सिमा है ना कोई लोकल मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए f' हमेशा पॉजिटिव है। ये देखिए f' ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। मैंने देख के ही मेरे को पता चल गया था कि f' ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी x की वैल्यू डाल दीजिए, हमेशा ये जो है f' पॉजिटिव आएगा, f' हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकते हो, किसी के रिस्पेक्ट में लोकल और मैक्सिमा और मिनिमा निकलता है, यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते हो। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है कि आपको समझ में आ जाए, और बाकी आपके ऊपर है। 20% तो हमारे हाथ में होता है, 80% मेहनत आपको करनी रहती है। 20% समझाने का काम मैंने अपने शिद्दत से कर दिया है। आपको समझ में आ गया हो तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं आया हो तो बार बार ट्राई करिए, आपको समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।